नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8 इकाई 7 हार की जीत। मित्रों, पहले वीडियो में हमने देखा कि बाबा भारती खड़ग सिंह के डर से असावधान हो गए। आगे हम देखेंगे संध्या का समय था, सांझनो समय હતો। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती સુલતાનની પીઠ ઉપર બેસીને ફરવા માટે જઈ રહ્યા હતા। इस समय उनकी आँखों में चमक थी। आ समये तेनी आँखों में चमक હતી, यानी कि खूब खुशी होना, खुशी की मुख पर प्रसन्नता, तेना चेहरा ऊपर पण प्रसन्नता, आनंद देखाई रह्यो હતો। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन ही मन फूले न समाना। यह भी एक मुहावरा है। बहुत खुश होना, क्यारे घोड़ाना शरीरने जोता तो क्यारे घोड़ाना रंगने जोता અને મનમાં ને મનમાં ખૂબ खुश થતા હતા। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा यानी कि अचानक एक तरफ थी आवाज આવ્યો। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। ओ बाबा, आ अपाहिजનું अपंगનું સાંભળતા જાજો। आवाज में करुणा थी, आवाज में करुणा હતી। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबाए घोड़ा ने ऊभा राखी लीधो। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। एक माणस, एक अपाहिज अपंग वृक्षની छायाની नीचे कहराना, यानी कि मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना। बोला, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बोलिया, शू तमने शू तकलीफ छे, कष्ट छे? अपाहिज हाथ छोड़कर कहा। अपाहिजे हाथ छोड़ीने कह्यो, बाबा, मैं दुखियारा हूँ। बाबा, हूँ दुखियारो छूँ, मुझ पर दया करो, मारा ऊपर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। रामावाड़ा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर छे। मुझे वहीं जाना है, मारे ત્યાં જવું છે। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। घोड़ा ऊपर चढ़ावी लियो, परमात्मा तमारू भलू करशे। वहाँ तुम्हारा कौन है? ત્યાં તમારું કોણ છે? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा। दुर्गादत्त वेदનું नाम તમે સાંભળ્યું હતું। उनका सौतेला भाई हूँ, तेनो सौतेलो भाई छूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया। बाबा भारतीए घोड़ा परथी उतरीने अपंग ने घोड़ा ऊपर बेसाड़ी दीधो और स्वयं उनकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अने स्वयं पोते घोड़ानी लगाम पकड़ीने धीरे धीरे चालवा लाग्या। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। अचानक तेने एक झटको लाग्यो और लगाम हाथ से छूट गई अने लगाम हाथमांथी छूटी गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। तेने खूब ज नवाई लागी जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर पीठ पर तनकर बैठा है। જ્યારે તેને જોયું કે अपंग घोड़ा ऊपर पीठ तनकर बैठना, यानी कि कड़क होकर बैठना, और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है अने घोड़ा ने दौड़ावी जई रह्या छे। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। बाबा भारतीना मोंमांथी डर, नवाई अने निराशाना भावनी बूमो पड़ी गई। चीख निकलना यानी बूम, चीख निकलना यानी चिल्लाना। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। ते अपंग डाकू खड़ग सिंह हता। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। बाबा भारती थोड़ी क्षण वाटे चुप रह्या। इसके पछी कुछ निश्चय कर, कुछ बल से चिल्ला कर बोले। त्यार पछी कंईक निर्णय करीने बळपूर्वक बूम पाड़ीने बोल्या, जरा ठहर जाओ, थोड़ा ऊभा रही जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़ग सिंहे आवाज़ सांभळीने घोड़ाने ऊभो राखी दीधो। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। घोड़ानी गर्दन पर
ઘોડાની ડોક ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવતા કહ્યું, બાબાજી યહ ઘોડા અબ ન દૂંગા. બાબાજી હવે આ ઘોડો હું આપીશ નહીં. મગર એક બાત સુનતે જાઓ, પરંતુ એક વાત સાંભળતા જાઓ. खड़क सिंह ठहर गया। खड़क सिंह ऊभो रही गयो। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा। बाबा भारतीએ પાસે જઈને એની તરફ એવી આંખોથી જોયું, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, જેવી રીતે બકરો કસાઈ તરફ જોવે છે. फिर कहा, પછી કહ્યું, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका. આ ઘોડો તારો થઈ ચૂક્યો. मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा. હું તેને પાછો આપવા માટે કહીશ નહીં. परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ. परंतु खड़क सिंह एक विनंती करूँ जो प्रार्थना करो छो, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा. दिल टूटना यानी यह भी मुहावरा है मित्रों. इसका अर्थ होता है निराश होना. એને अस्वीकार न करता, नहीं तो હું નિરાશ થઈ જઈશ. बाबाजी आज्ञा कीजिए. बाबाजी आज्ञा आपो. मैं आपका दास हूँ. હું તમારો સેવક છું. केवल यह घोड़ा ना दूंगा. मात्र આ ઘોડો આપીશ નહીં. अब घोड़े का नाम न लो. હવે ઘોડાનું નામ લેતા નહીં. मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा. હું તમને આ વિષયમાં કાંઈ કહીશ નહીં. मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. મારી પ્રાર્થના એ છે કે આ ઘટના, આ બનાવને કોઈની સામે પ્રકટ કરતા નહીં, કોઈને આ વાત કરતા નહીં. खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. खड़क सिंहનું મોઢું નવાઈથી ખુલ્લું રહી ગયું. उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा. તેનો વિચાર હતો કે ઘોડો લઈને તેને ત્યાંથી ભાગવું પડશે. પરંતુ બાબા ભારતીને સ્વયં उससे कहा. પરંતુ બાબા ભારતીએ પોતે જ તેને કહ્યું, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. પરંતુ આ બનાવને કોઈની સામે કહેતો નહીં. इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है. આનાથી શું પ્રયોજન यानी हेतु, ઉપદેશ, એનાથી શું ઉપદેશ હશે, શું સિદ્ધ થતું હશે, એવું ખડકસિંહ વિચારી રહ્યો છે. खड़कसिंह बहुत सोचा. खड़कसिंह खूब विचार्યું. बहुत सिर मारा. सिर मारना यह भी मुहावरा है, यानी बहुत सोच विचार करना. परंतु कुछ समझ न सका. परंतु कांई पण समझी सक्यो नहीं. हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, आंखें गड़ाना यह भी मुहावरा है. इसका अर्थ होता है ध्यान से देखना. खड़कसिंहने हार मानीने પોતે બાબા ભારતી તરફ ધ્યાનથી જોવે છે અને પૂછે છે, बाबाजी इसमें आपको क्या डर है. આનાથી તમને શું ડર લાગે છે. सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया. सांभळीने बाबा भारतीए उत्तर आप्यो, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे. લોકોને આ બનાવની, આ ઘટનાની ખબર પડી ગઈ તો ગરીબનો કોઈ વિશ્વાસ કરશે નહીં. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरफ मुंह मोड़ लिया. કહેતા કહેતા બાબા ભારતીએ સુલતાનની તરફથી પોતાનું મુંહ ફેરવી લીધું. मुंह मोड़ना यानी कि संबंध न रखना, विमुख होना. इसका अर्थ यह होता है, यह भी मुहावरा है, जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो. જેવી રીતે કે ઘોડા સાથે એનો કોઈ સંબંધ રહ્યો જ નથી. बाबा भारती चलते गए. बाबा भारती चलता गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे. परंतु તેમના શબ્દો ખડકસિંહના કાનોમાં તે જ પ્રમાણે
સંભળાતા રહ્યા. સોચતા था, વિચારતો હતો, कैसे ઊંચે વિચાર હે, વિચિત્ર ભાવ હે, કેવો ઊંચા વિચારો છે, પવિત્ર ભાવ છે. उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, તેને આ ઘોડાથી પ્રેમ હતો. इसे देखकर उनका मुख फूल की नए खिल जाता था. તેને જોઈને मुख फूल की तरह खिलना, यह भी मुहावरा है मित्रों. इसका अर्थ होता है बाबा बहुत प्रसन्न होना. ખડકસિંહ વિચારી રહ્યો છે કે ઘોડાને જોઈને તો બાબા ભારતી ખૂબ પ્રસન્ન થતા હતા. કહેતા હતા, इसके बिना मैं न रह सकूंगा, अगर હું રહી શકીશ નહીં. इसकी रखवाली में वे કઈ રાત સોએ નહીં. તેની રખવાળી કરવામાં તે કેટલીય રાતો સૂતા જ ન હતા. ભજન ભક્તિ ન કર, રખવાલી કરતે રહે. ભજન ભક્તિ ન કરી અને તેની રખવાળી કરતા રહ્યા. પરંતુ आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी. પરંતુ આજે તેના મોઢા ઉપર दुखनी रेखाओं पण जोवा मळती न हती. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों का विश्वास करना न छोड़ दे. તેને માત્ર એટલો વિચાર હતો કે કોઈ ગરીબોનો વિશ્વાસ કરવાનું છોડી દે નહીં. એસા મનુષ્ય નહીં દેવતા હે. આવો માણસ નથી પણ દેવતા છે. रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. रात्रिना अंधाराમાં खड़क सिंह बाबा भारतीના મંદિરે પહોંચ્યા. चारों ओर सन्नाटा था. चारों तरफ सुनसान सन्नाटा यानी कि साव शांति હતી. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. आकाशમાં તારાઓ ઝગમગી રહ્યા હતા. थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव में कुतराओ भौंकी रहा था. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. मंदिर के अंदर कोई पण शब्द संभळाता न था. खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था. खड़क सिंह सुल्तान ने लगाम पकड़ीने ऊभा था. वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. તે ધીમે ધીમે અસ્તબલ ગૌશાલા ની फाटक दरवाजा तरफ पहुंची गयो. फाटक खोला पड़ा था. दरवाजो खुल्लो पड़्यो हतो. किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे. कोईक समये बाबा भारती पोते लाकड़ी लईने तेनो पहरेदारी करी रह्या हता. परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था. परंतु આજે તેને કોઈ પણ પ્રકારની ચોરી કે કોઈ પણ પ્રકારની લૂંટનો ડર હતો નહીં. खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया. खड़क सिंहे આગળ વધીને સુલતાનને તેની જગ્યાએ બાંધી દીધો और બહાર निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. અને સાવધાનીથી નીકળીને फाटकનો दरवाजो बंद करी दीधो. उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. તે સમયે તેની આંખોમાં नेकी અને ભલાઈના આંસુડાઓ હતા. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था. रात्रिનો ત્રીજો પહર વીતી ચૂક્યો હતો. चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया. चौथो प्रहर आरंभ થતા જ બાબા ભારતી પોતાની ઝૂંપડીમાંથી બહાર નીકળીને ઠંડા પાણીથી સ્નાન કર્યું. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपना में चल रहा हो. ત્યાર પછી કોઈ સપનોમાં ચાલી રહ્યા હોય. उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े. તેના પગો અસ્તબલ તરફ
आगळ बढ़िया, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, परंतु फाटक पर पहुंचीने तेनी भूल एने जाण थई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए અને સાથે જ ઘોર નિરાશાથી તેના પગ જાણે મન ભરીને બાંધી દીધા હોય એવો એ પોતે અહેસાસ કરવા લાગી રહ્યા છે। वे वहीं रुक गए, તે ત્યાં જ ઊભા રહી ગયા। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ाए પોતાના સ્વામીના પગના ચાપ યાની કે અવાજ ઓળખી લીધો અને પોતે हिनहिनावा लाग्यो, आवाज करवा लाग्यो। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। પછી બાબા ભારતી નવાઈ અને આનંદથી દौड़ता अंदर આવ્યા और अपने प्यारे घोड़े से गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के पिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। દોડે અને પ્રેમથી પોતાના ઘોડાને લીપટ કરી યાની કે ભેટીને એવી રીતે રોવા લાગ્યા કે જાણે કોઈ પિતા કેટલા દિવસથી છૂટા પડેલા પોતાના પુત્ર સાથે મળીને રોવે છે એવી રીતે એ પણ રોવા લાગ્યા। વારંવાર उसकी पीठ पर हाथ फेरते, वारंवार તે ઘોડાની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવી રહ્યા હતા। बार बार उसके मुंह को थपकियां देते, वारंवार તે પોતે ઘોડાને मुंह पर शाबाशीઓ આપતા, हाथ फेरवता હતા। फिर वे संतोष से बोले, પછી તે સંતોષથી બોલ્યા, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। હવે ગરીબોની સહાયતા કરવામાં कोई पाछળ પડશે नहीं। मित्रों, आज हमने इस पाठ को यहीं पूर्ण किया है। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। नमस्ते।